दोस्तों, हुमायूं जैसे ही निहाल से झगड़ा करके घर वापस आता है, वो आते ही गुस्से में नरमीन को बोलता है, नरमीन तुम अपना सामान पैक करो, तुम जाके अपने अब्बा के घर रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरमीन आती है, हुमायूं को बोलती है, हुमायूं आखिर हुआ क्या है, मुझे यकीन है कि तुम अभी निहाल से मिलकर आ रहे हो। उसी वक्त वहाँ पर हुमायूं गुस्से में बोलता है, नरमीन जो तुम्हें कहा है वो तुम करो। नरमीन भी जज्बात में आकर आखिर गलत फैसला कर बैठती है। वो अपना सामान पैक करती है और वो अकेले ही हुमायूं के घर से निकल पड़ती है। वहाँ पर निहाल बेहद खुश होता है। निहाल सोचने लगता है, आज मैंने हुमायूं को भी नरमीन से बदगुमान कर दिया और दूसरी तरफ माहिन भी अब नरमीन पे शक करने लगी है और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर दरवाजे पे दस्तक होती है। माहिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने नरमीन खड़ी होती है। माहिन नरमीन के साथ सामान देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है, नरमीन क्या हुआ? लेकिन नरमीन गुस्से में घर में आ जाती है। माहिन को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती। शाम का वक्त होता है। ईमान तलाह को कॉल करती है और बोलती है, आप अपनी मम्मा को लेकर हमारे घर पहुंच जाए। तला ईमान की घर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर नरमीन गुस्से में निहाल के पास आती है, उसका गिरेबान पकड़ती है और बोलती है, निहाल तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? तुम्हें अंदाजा भी है हुमायूं किस तरह मुझसे बदगुमान हो चुका है? ये बात सुनते हुए वहाँ पर निहाल बोलता है, हुमायूं तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं नरमीन, वो तो गुलरेखा से मोहब्बत करता है, उसे तो सिर्फ तुम्हें छोड़ने का बहाना चाहिए था। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरमीन गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर निहाल नरमीन का हाथ पकड़ता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अचानक रूम में वहाँ पर मोना आ जाती है। मोना जैसे ही नरमीन और निहाल को एक साथ देखती है, तभी वो शोर मचाना शुरू कर देती है। वहाँ पर सिराज साहब, माहिन और ईमान एक साथ आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? जिसकी वजह से मोना बोलती है, निहाल नरमीन से बदतमीजी कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर सिराज साहब को गुस्सा आ जाता है और वो नरमीन से सवाल करने लगता है, लेकिन वहाँ पर नरमीन खामोश रहती है। तभी वहाँ पर तला अपनी माँ को लेकर पहुँच जाता है। सिराज साहब गुस्से में आते हैं, निहाल को थप्पड़ मारते हैं और उसका गिरेबान पकड़ के बोलते हैं, निहाल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने मेरी माहिन को भी धोखा दिया है और तुम नरमीन को भी अपनी जाल में फंसाना चाहते हो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निहाल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती। निहाल उसी वक्त माहिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तभी वहाँ पर तलाह और तलाह की माँ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तलाह को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसी वक्त तलाह अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ईमान और माहिन एक साथ आते हैं, नरमीन से झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नरमीन को गुस्सा आ जाता है। नरमीन गुस्से में बोलती है, माहिन तुम्हें अपने शोहर की हरकतें नजर नहीं आ रही? तुम्हारे शोहर ने आखिर हुमायूं को मुझसे बदगुमान कर दिया है। पता नहीं उसने कौन कौन से हुमायूं को झूठ सुनाए हैं, जिसकी वजह से आज हुमायूं मुझसे नाराज होकर मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तभी वहाँ पर माहिन गुस्से में सिराज साहब के पास आती है और उसे बोलती है, बाबा आखिर नरमीन निहाल पर झूठ मार रही है, ये सारी हरकत जरूर नरमीन की होगी, वरना निहाल ऐसा नहीं है। बाबा प्लीज आप अभी और इसी वक्त नरमीन को घर से निकालें। सिराज साहब माहिन को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नरमीन आखिर बेबस हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।